What's up guys? Captain Rajat Patidar takes RCB to second consecutive final. भयंकर इंग्लिश, भयंकर मैच, एक नंबर की कुटाई। आरसीबी ने कह दिया कि भैया पिछले साल तुक्के में नहीं जीते थे, ये आज की टीम है। और तो कॉन्फिडेंस बढ़ा था इनका जब कोहली आउट हुआ था। करते एंजॉय आज जोन के लिए भूल मुझे 1 2 3 गो। भाई पिछली बार जब आरसीबी फाइनल में पहुंची थी तो हमने ये बोला था कि सिंहासन खाली करो, आरसीबी वाले आ रहे हैं। लेकिन अब की बार तो ये बोल भी नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी सिंहासन पर आरसीबी वाले ही बैठे हैं ब्रो। बात तो सही है भाई। पिछली बार जब आरसीबी वालों ने ट्रॉफी जीती थी तब चेन्नई और मुंबई वाले कह रहे थे कि अरे तुमने तो 18 साल में एक ही ट्रॉफी जीती है, इस हिसाब से 5 जीतने में तो तुम्हें 90 साल लग जाएंगे, 90 ईयर्स। लेकिन आरसीबी वालों ने दिखा दिया कि लाडले हम तो अगले 5 साल में तुम्हारी बराबरी करके दिखाने वाले हैं। और इसमें से दूसरे साल में उन्होंने दूसरी ट्रॉफी जीतने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। सिर्फ एक मैच का डिफरेंस है दोस्तों। अब आरसीबी और उनकी सेकंड आईपीएल ट्रॉफी में क्वालिफायर 1 जीतकर आरसीबी डायरेक्टली आईपीएल फाइनल में पहुंच चुकी है। और आपको मैं बताता हूं कि ये इतनी बड़ी बात इसलिए है क्योंकि आज तक आईपीएल के इतिहास में सिर्फ मुंबई और चेन्नई ही अपनी ट्रॉफी डिफेंड कर पाए हैं। क्या लगता है आपको, किंग कोहली अपनी ट्रॉफी डिफेंड कर पाएंगे या नहीं? कमेंट करके बताना। लेकिन जिस हिसाब से रजत पाटीदार कप्तानी कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं और सबसे ज्यादा जरूरी बात है बैटिंग कर रहे हैं, उसके बाद तो लगता है कि ट्रॉफी अभी से उनके घर पर डिलीवर करवा दो दोस्तों। एक काम करते हैं, आपको शुरू से बताते हैं कल के मैच में हुआ क्या। गुजरात ने टॉस जीता, पहले बॉलिंग ली, एक तरीके से इफेक्टिवली आरसीबी की आधी ताकत ले ली क्योंकि आरसीबी की ताकत ही यही है कि उनके पास किंग कोहली है और किंग कोहली टारगेट चेज करने में माहिर है। लेकिन कोहली को टारगेट अब की चेज नहीं करना था, अब की बार उनको टारगेट सेट करना था। यह काम भी उन्होंने बेहतरीन तरीके से किया। वेंकटेश अय्यर और कोहली ने मिलकर टीम को तेज शुरुआत दी। पावर प्ले के बाद टीम का स्कोर 76 था। इस बीच विराट कोहली ने आईपीएल में 9231 रन से ज्यादा भी बना लिए, जो कि उनके टेस्ट क्रिकेट के स्कोर से ज्यादा है। सब कुछ सही जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि बेंगलुरु को 250 रन से नीचे रोकने वाला कोई माई कलाल पैदा नहीं हुआ। लेकिन एक पैदा हुआ था, नाम था जेसन होल्डर, जिसने एक ही ओवर में विराट और पडिक्कल का विकेट लेकर अचानक से आरसीबी को बैकफुट पे ढकेल दिया। ऐसा लगने लगा कि अब तो आरसीबी 200 भी बना ले तो बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन रजत पाटीदार ने कहा, क्या कहा? रुको जरा, सबर करिए। धर्मशाला के मैदान में कल हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन वालों ने वैसे तो आतिशबाजी का पूरा इंतजाम कर रखा था, लेकिन असली आतिशबाजी तो रजत भाई ने दिखाई है ब्रो। गुजरात के गेंदबाजों को ऐसे पकड़ पकड़ के धोया है, पेला है, जैसे गुजरात को ड्राई स्टेट उनकी टीम ने कर रखा है। भैया नाम रजत था लेकिन उनके सारे शॉट 24 कैरेट गोल्ड थे। ऐसे टाइम पर ये शॉट्स आए जब बेंगलुरु प्रेशर में था। रजत पाटीदार ने मेरे हिसाब से इस टूर्नामेंट की वन ऑफ द बेस्ट इनिंग खेल दी और विराट कोहली की आंखें फटी की फटी रह गई। उनको भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतने बढ़िया शॉट कोई कैसे खेल सकता है भाई। और जब विराट कोहली आपकी बैटिंग देखकर इस तरह का रिएक्शन दें तो आप समझ जाओ कि आपने क्या अचीव कर लिया है ब्रो। 33 यानी 33 बॉल में 93 नॉट आउट बनाकर पाटीदार अपनी सेंचुरी से तो पीछे रह गए, लेकिन फाइनल की रेस में उन्होंने अपनी टीम को आगे ला दिया क्योंकि बोर्ड पर उनके पास डिफेंड करने के लिए 254 रन थे। यहां मैं आपको बता दूं आईपीएल के इतिहास में प्लेऑफ में कभी इतने ज्यादा रन नहीं बने जितने कल बेंगलुरु ने बना दिए थे। और मैं ये पहले से कहता आया हूं कि शुभमन गिल की टीम का असली टेस्ट तभी है जब उनको 230, 240 या 250 का स्कोर बनाना हो, क्योंकि ये टीम इतनी विस्फोटक नहीं है जितनी आईपीएल की बाकी टीमें। छक्का मारने में ज्यादा यकीन नहीं करते ये लोग। हां, चौके अच्छे मारते हैं। साई सुदर्शन ने यही काम बेहद अच्छे से किया था और शुरुआत बहुत अच्छी करी थी। लेकिन किसी ने कहा है ना कि जब किस्मत खराब हो तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट जाता है। वही हुआ। साई सुदर्शन की किस्मत इतनी खराब थी कि उन्होंने एक चौका लगा दिया था, लेकिन बल्ला उनके हाथ से छूटा और जाकर स्टंप पर लगा, जिसकी वजह से वो हिट विकेट हो गए। ये वो पल था जो गुजरात को बिल्कुल नहीं चाहिए था, क्योंकि अभी तक पावर प्ले में विकेट नहीं जाते थे इनके। लेकिन यहां पर एक विकेट जाते ही बाकी की भी लाइन लग गई। शुभमन गिल भी आउट हुए, निशांत सिंधु भी आउट हुए। जॉस बटलर के आउट होने के बाद तो ये बात क्लियर हो गई कि ये टीम 254 तो नहीं बना सकती। पावर प्ले के अंदर आधी टीम आउट हो चुकी थी गुजरात की, जो कि देखने में काफी अजीब लग रहा था क्योंकि गिल और सुदर्शन के रहते कभी ये नौबत आती ही नहीं थी। लेकिन एक खराब दिन के चलते ये नौबत आ गई और फिर ये बात क्लियर थी कि गुजरात ये मैच जीतने वाली नहीं है, उनको चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। बेंगलुरु वालों की अहमदाबाद की टिकट बुक होनी शुरू हो गई थी। बस राहुल तेवतिया अपनी बैटिंग प्रैक्टिस और हाफ सेंचुरी पूरी करने के लिए आखिरी तक खेले। आरसीबी 92 यानी 92 रन से जीत हासिल करी और लगातार दूसरे फाइनल में एंट्री पा चुकी है आरसीबी की टीम। जबकि गुजरात वालों को क्वालिफायर 2 खेलना होगा। किसके साथ? भैया हैदराबाद और राजस्थान में जो जीतेगा उस टीम के साथ क्वालिफायर 2 में मुकाबला करना होगा गिल की टीम को, गुजरात को। इस मैच के बारे में कल बड़ी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आप ये बताओ कि क्या कोई ऐसी टीम है अब हैदराबाद और राजस्थान और गुजरात में जो आरसीबी को दूसरा टाइटल जीतने से रोक पाए? क्या लगता है आपको? मेरे को तो दिखाई नहीं देता। आपको कोई लग रहा है तो बता दो। वैसे कल रजत पाटीदार की इनिंग पर अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो कहना बनता है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। आरसीबी के फैंस कम ऑन, जुट जाओ काम में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, और हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं। मजा आएगा दोस्तों। अब जब दोबारा आरसीबी को देखोगे इस कॉन्फिडेंस के साथ, इस बोल्ड तरीके से खेलने के अंदाज को ना, यही मैं कहता हूं कि पावर प्ले में घातक बनिए, पावर प्ले को निचोड़ के खाजिए। उसी इंटेंट से ये टीम उतरी थी, उसी इंटेंट से पूरे सीजन ये खेली है और वो करके दिखाया है। एक और चीज कहना चाहूंगा, सीएसके जिस सोच के साथ उतरी थी
उसका नतीजा आपने देख लिया। बाकी टीमें सोच लेके उतरी थी लेकिन वो ओवरऑल परफॉर्म नहीं कर पाई थी। इस टीम ने घातक तरीके से किया है। और एक और मैं बात बता दूं, यहाँ पर ट्रॉफी इजीली उठा सकती है, दिक्कत आ सकती है बस दिन खराब ना आ जाए इनका। दिन खराब जब होता है तो बड़ी से बड़ी टीम, वही वाली बात है, जैसे कल सुदर्शन की बैटिंग अच्छी हो रही थी लेकिन उसका हिट विकेट हो गया वो चीज़। लेकिन शुरुआत विराट की इंटेंट पूरे सीजन कमाल के रही भाई, स्ट्राइक रेट उसने कोशिश करी कि 200 प्लस ही रहे उसका हमेशा। वहीं पर ही रजत ने जिस तरीके से बैटिंग करी है वो ये दर्शाता है कि जब आप एक बढ़िया खिलाड़ी का कैच छोड़ दे तो आपको महंगा नहीं पूरा मैच ही ले जाता है वो। ठीक है, महंगा पड़ना ये होता है कि भाई सोचा था 200 तक होते हैं 220 हो गए, लेकिन जैसे कोहली आउट हुआ था तो थोड़ा ही नहीं कॉन्फिडेंस आया होगा कि भाई चलो फिर तो। लेकिन दिलचस्प है ये आईपीएल, और दिलचस्प होता है वो दिन जब आपकी एक टीम एक तरफा जीत जाती है। मतलब जीटी मैच में थी ही नहीं कहीं भी। बस एक ही पल था जब कोहली और पडिक्कल एक ही ओवर में जब वो आउट हो गए थे उस टाइम पर, तब लगा कि भाई ये कमबैक कर सकती है यहाँ से, और क्या ये रिस्पेक्टेबल टोटल तक इससे पहले रोक पाएंगे या 200 के हेरफेर में। लेकिन भाई पलट गया गेम। इनने फील्डिंग में बताना क्या करा, ऐसा हुआ कि कैच छूट रहे हैं, फील्डिंग ओवर थ्रो के रन दे रहे हैं, तो फिर इनके हाथों से मैच निकलता गया। आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।